हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है प्यार या पेंशन का लालच। कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हरिराम जी 75 वर्ष आयु के हो चुके थे। अब तक उनका शरीर काम कर रहा था तो वह छुटपुट बाहर के काम कर लिया करते थे, पर अब उनका शरीर बिल्कुल ही चलना बंद हो गया था। अतः वे घर पर ही रहा करते थे। हरिराम जी के कमरे से लगातार खांसने की आवाज़ आ रही थी। बाहर से बेटे बहू आपस में धीरे धीरे बातचीत कर रहे थे। बहू दिव्या, क्या करें, पिताजी तो दिन भर खांसते ही रहते हैं। सारा काम करके बैठती हूँ, उसके बाद उनकी सेवा करने में लगे रहो। परेशान कर दिया है इस बुढ़े ने तो। तुम इन्हें कोई वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ आते हो? मेरा पीछा छूट जाए इनसे। मेरी सहेली नीता ने भी अपने ससुर को वृद्धाश्रम भेज दिया। तब से वह दोनों बहुत सुखी हो गए हैं। बेटा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कि नहीं? बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती रहती हो। बहू, इसमें मेरा दिमाग क्यों खराब है? तुम तो दिन भर काम पर चले जाते हो, मुझे दिक्कत होती है। कल भी नीता के यहाँ किटी पार्टी में नहीं जा सकी और मेरी माँ 2 दिन से मुझे बुला रही है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बेचारी बूढ़ी है तो अपनी बेटी का इंतजार करती है। बेटा, क्यों नहीं जा पा रही हो? तो बाबूजी रोकते थोड़ी हैं। उनका काम करके फिर चली जाया करो। राजू भी तो है, वह देख लेगा। राजू अभी 12 साल का है और उसकी कोई उम्र नहीं है कि वह बूढ़े लोगों की सेवा करता रहे। उसे भी रहती है, फिर यार दोस्तों में खेलता भी है। उसका बचपन छीन लूँ क्या? बेटा, ज़्यादा परेशानी है तो सारा सामान बाबूजी के कमरे में रख जाया करो, फिर तुम आराम से चली जाया करो। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम आएगी तो बाबूजी मुझे फ़ोन कर देंगे। बहू, तुम्हें शायद याद नहीं है, पिछली बार जब मैं बाजार घर का सामान लेने गई थी तब बाबूजी पलंग से गिर गए थे। तुमने ही आकर मुझे यह कहा था कि उनको अकेला छोड़कर जाना नहीं है। बेटा, तो बताओ क्या करूं? जिस दिन तुम्हें जाना हो मैं दुकान की छुट्टी ले लूँगा, पर बाबूजी जब तक हैं तब तक तो हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। हरिराम जी बेटे और बहू दोनों की बात सुन रहे थे। उन्हें लगा कि चलो, बहू तो बुढ़ापे में सेवा करना नहीं चाहती है, पर बेटा मेरा अपना है, उसे मेरे लिए बुरा लग रहा है। वह बहू बेटे की पुनः बातचीत हरिराम जी सुनने लगे। बहू, हाँ हाँ, तुम्हारी दुकान तो बहुत करोड़पतियों की दुकान है कि एक दिन बंद कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़े। एक दिन दुकान बंद करने का मतलब है 1000 रुपए की कमाई जाना। इसका तो एक ही उपाय है कि बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दो। पिता की तरह स्वतंत्र होकर जी लूंगी। बेटा, दिव्या तुम बिल्कुल समझदार नहीं हो। बाबूजी और नीता के ससुर में कोई तो अंतर है। नीता के ससुर की कोई पेंशन थोड़ी थी, उन्हीं के तो प्राइवेट नौकरी थी। उन्हें जो रिटायरमेंट के बाद पैसा मिला वह उन्होंने अपने बेटे और बेटी को बांट दिया, इसीलिए नीता ने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया है। सुमित थोड़ा ठहर अपनी पत्नी दिव्या से कहता है, दिव्या, मेरे पिताजी की तो पेंशन से हमारा घर चलता है। अगर पिताजी गए तो पैसे भी गए। तुम तो इतना खर्च करती हो वो सब भूल जाना। मेरी छोटी सी दुकान से क्या होता है? उससे जो कमाई होती है वह तो सारी राजू के भविष्य के लिए रख रहे हैं। राजू जब कॉलेज जाएगा तब उसके लिए सारी भारी भरकम जो डोनेशन देना होगा, तब जाकर कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अब जब तक पिताजी है थोड़ा निभा लो। अगर हम पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ आए तो बैंक वाले हमें पेंशन नहीं देंगे। हम यही सोचकर पिताजी की थोड़ी सेवा कर लेते हैं कि उनकी सेवा के बदले हमें उनकी पेंशन घर के लिए मिल रही है। अगर पिताजी चले गए तो हमें काफ़ी नुकसान होगा। घर में फ्री के पैसे आने बंद हो जाएंगे। पिताजी अंदर बैठे सब सुन रहे थे। उन्हें सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनके दिल को गहरा धक्का लगा। वह सोच रहे थे कि उनका बेटा उनकी बहू से उनके लिए लड़ रहा है, लेकिन वह तो बहू से भी बड़ा स्वार्थी निकला। उसे पिता से ज़्यादा उनकी पेंशन प्यारी है। वह उनकी जो देखभाल कर रहा है वह पेंशन के कारण कर रहा है। वो पिता से प्यार या सम्मान के लिए नहीं बल्कि लालच के चलते यह सब कर रहा है। उन्हें समझ आ गया था कि असली में बुढ़ापे की लाठी बेटा नहीं, उनकी नौकरी के बाद जो पेंशन मिलने वाली है वह है। जब तक आप दूसरों पर आश्रित नहीं होकर खुद पर ही विश्वास रखते हैं तो आपका सुख चैन कोई नहीं छीन सकता। खुद को इतना आर्थिक मजबूत बनाओ कि कोई आपको परेशान ना कर सके बुढ़ापे में। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।